एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.4 में उसका टॉपिक क्या है, इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। दैट मीन्स इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रल आता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, किसी और वीडियो में हम इसको प्रूव भी करेंगे सारी आइडेंटिटीज़ को। आज हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो ये आइडेंटिटी एक बार नोट कर लो आप लोग। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 3 आइडेंटिटी ऐसा है जिसमें रूट नहीं है और 3 आइडेंटिटीज उसी के फॉर्मेट में है जिसमें रूट है। और एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पर सबके न्यूमरेटर में 1 है। अगर न्यूमरेटर में कुछ और आता है तो उसका अलग मेथड है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसका। जैसे ऐसे x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये अलग हो जाएगा क्वेश्चन। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है और आइडिया होना चाहिए कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो एक बार हम कंप्लीटिंग स्क्वायर देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, उसको हाफ करते हैं, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका हाफ का स्क्वायर माइनस कर देते हैं प्लस 1। तो ये हमेशा आइडेंटिटी बन जाता है। अगर x का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4 प्लस ये कैलकुलेशन करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ऐसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट होता है, जैसे 3x² प्लस x प्लस 1, फिर कैसे करते हैं? यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो x² प्लस 1/3 x प्लस 1/3। फिर सेम मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे इसमें, ये आइडेंटिटी जरूर नोट कर लेना, इसको मेमोराइज भी कर लेना, पेपर के टाइम में याद नहीं होते। तो ये 3 हो गया, x² हो गया, इसका कोफिशिएंट 1/3 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये 1/3x प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये बीच में प्लस है तो x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/36। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 36 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हो गया 12 माइनस 1, तो 11/36 आ गया। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने कर दिया इसको। इसको हम राइट कर सकते हैं √11/6 का होल स्क्वायर, फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है। अभी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 17। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² ओवर x की पावर 6 प्लस 1, ऐसा लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो ये हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 3x² x³ का होल स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसको सब्सटीट्यूट कर दें, x³ को क्या लेट कर लें, t, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3x² इज इक्वल टू dt/dx। तो 3x² dx पूरी की वैल्यू हो गई dt, ये पूरी वैल्यू ऊपर क्या हो गई dt, नीचे क्या आ गया t² प्लस 1। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी dx अपॉन a² प्लस x²
दैट मीन्स 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे तो 1 है तो डायरेक्ट ये tan इनवर्स का फॉर्मूला भी होता है, dx/1 + t² इज tan इनवर्स t। अगर 1 के अलावा 2 होता 3 होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये tan इनवर्स t + c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x की प्लस c। पूरे डिटेल से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ओनली डिस्कशन करेंगे कैसे कर सकते हैं ताकि आप भी अटेम्प्ट कर सको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, dx/1 + 2x²। हमें ये ध्यान देना है कि जो भी x वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अगर x है, उसका डिफरेंशिएशन अगर 1 है तो x की तरह हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन x के अलावा अगर कुछ भी है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे 2x को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम ये इंटीग्रेट हो जाएगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2 - x² + 1 का 1। यहाँ भी ध्यान से देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये 1 नहीं है, -1 है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करके हम dx की वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 - 1 = dt/dx। इसका मतलब जो dx होगा वो -dt के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रल किस कैसे कन्वर्ट हो गया, ये dt हो गया, -dt हो गया, और नीचे होगा √t² + 1। माइनस बाहर आएगा और आइडेंटिटी लगेगा लॉग वाली। लॉग क्या होता है आइडेंटिटी, t + √t² + 1। ये आइडेंटिटी हमने नोट करा था ना, dx/√x² + a², या a² प्लस में फर्क नहीं पड़ता, log x + √x² + a² + c। t की वैल्यू फिर पुट कर देंगे जो भी लेट करा था हमने, 2 - x + √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या तो यही छोड़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके कैसे करेंगे, हम इसको 9 - 5x² कर देंगे और फिर 5x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से 25 कॉमन निकाल लेंगे, रूट के अंदर ही 25 कॉमन आएगा, ये 9/25 होगा, -x² हो जाएगा। अब रूट के अंदर से 5 आएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये dx/3/5 का होल स्क्वायर -x²। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगा यहाँ पे, dx/a² - x वाली आइडेंटिटी लग जाएगा। इसको आप आगे फिनिश करना क्वेश्चन को। फिफ्थ क्या है, 3x/1 + 2x⁴। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करके इजीली कर सकते हो। इसको आप राइट कर सकते हो √2x² का होल स्क्वायर, और सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, √2x² को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, फिर डिफरेंशिएट करके हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा ये।
सिक्स क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वेयर ओवर 1 - x⁻6, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। इसको हम राइट करेंगे 1 - x³ का होल स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, x³ को सब्सटीट्यूट कर देंगे t, फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, तो x-1/x² - 1 का अंडर रूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई फॉर इंटीग्रल, इसको हम सेपरेट आउट कर देंगे न्यूमरेटर को, तो ये ऐसे बनेगा, दो इंटीग्रल में हम सब सेपरेट कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² - 1², तो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी आ गया। तो i इज इक्वल टू, इसको i1 लेट कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दिया, क्या होता है log x प्लस रूट अंडर x² - 1। एक बार आइडेंटिटी आप लोग रिवाइज कर, यहाँ से इंटीग्रल से c1 आया, यहाँ से c2 आएगा, फिर c1 c2 ऐड होके c बन जाएगा। i1 कैसे सोल्व करोगे, तो i1 को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करके। आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x² - 1 को t सब्सटीट्यूट करके इसमें पुट करेंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। फिर लॉग को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान रहे लॉग की आइडेंटिटीज जैसे log a माइनस log b log a/b हो जाता है, तो इस टाइप की लॉग की आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे ओनली हिंट्स है कि x⁻6 को आप ऐसे राइट करोगे, इसी में x³ का होल स्क्वायर, फिर x³ को सब्सटीट्यूट करोगे t, तो हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करके हो जाएगा। यहाँ पर tan x को सब्सटीट्यूट करना है t, फिर हो जाएगा। आगे जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड है। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो 17 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हो जाएगा, तो इसको एक बार ट्राई करना। और जो 16 है, आप लोग 16 एक बार ध्यान से देखो, 16 जो क्वेश्चन है सीधा हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2² + x - 3। इसमें कोई स्पेशल फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान से देखो, इसको अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आगे कैंसिल आउट होगा, तो dt ऐसे आ जाएगा रूट अंडर टी, तो t को हाफ लेके ऊपर लेके इंटीग्रेट कर देंगे। एक क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर से करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, x² + 2x, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर इजी है तो इजी ही होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी, 9x² + 6x + 5। सबसे पहले 9 कॉमन आएगा, तो x² + 6/9 x + 5/9, ये कैंसिल होकर 2/3 हो जाएगा, x² + 2/3 x। अब हमें क्या करने होते हैं, इसकी कोफिशिएंट का हाफ निकालने होते हैं, तो 2/3 इसका कोफिशिएंट है, हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड करने हैं, और 1/3 का स्क्वायर क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ये 9 हो गया, ये x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, ये -1/9 + 5/9 कितना हो जाएगा, +4/9 हो जाएगा।
फिर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये रूट में नहीं है, डायरेक्ट tan वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। tan वाली आइडेंटिटी कैसे लगेगी यहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी होती है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा 2/3 है और x ये है, तो 1/8 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/9, 1/a मीन्स 1 बाई डिवाइडेड बाई दिस 2/3, फिर tan इनवर्स x बाई ए, एक्स प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस सी। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/9, ये 3/2, tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये 3x प्लस 1/3 हो जाएगा और फिर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। इस टाइप के एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर में करा देता हूँ। जैसे 7 माइनस 6x है माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे में क्या करने हैं हमें, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल के इसको पॉजिटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर ऐड हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस 7। तो ये हो गया, इस बीच में प्लस है, दैट मीन्स प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। और ये 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 स्क्वायर राइट करेंगे, तो ये ऐसे हो सकता है। एक चीज़ और, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका 1 है। अगर x की जगह पे कुछ भी हो तो उसको डिफरेंशिएट करके अगर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट x की तरह कर सकते हो, अगर 1 नहीं आ रहा तो फिर सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको सब्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी क्या है, 1 है। तो आप लोग 17 क्वेश्चन तक कर सकते हो। और एग्जाम्पल कहाँ तक कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर सकते हो। 10 जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट कंसेप्ट का है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।